टूटे दिल की। क्या बात, क्या बात। मुजावर ने कहा था कि ये गजल पढ़ना। टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। गज़ल में एक नात का मतलब हो गया है। हाँ हाँ, चौंकेंगे, ऐसी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ऐसा लगेगा कि रात के 9 बजे अब ये मुशायरा शुरू हो रहा है। आँख तो सिर्फ आशिकदानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है। उसकी परवाज़ आसमानी है। जिसकी चादर फटी पुरानी है। जिसकी चादर फटी पुरानी है। उसकी परवाज़ आसमानी है। जिसकी चादर फटी पुरानी है। जिसकी चादर फटी पुरानी है। जलते जलते मैं बुझ गया कैसे। जलते जलते मैं बुझ गया कैसे। ये हवाओं की मेहरबानी है। ये हवाओं की मेहरबानी है। ये हवाओं की मेहरबानी है। अब मेरी कौम, मेरा शहर, मिजाज, शेर पढ़ता हूँ। ये हवाओं की मेहरबानी है। शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं। सामना हो गया समुंदर से। सामना हो गया समुंदर से। आज देखेंगे कितना पानी है। आज देखेंगे कितना पानी है। सूफी साहब, समझो साहब। सामना हो गया समुंदर से। आज देखेंगे कितना पानी है। एक भी गुल नहीं तरो ताज़ा। एक भी
तरो ताज़ा, जाने कैसी ये बाग़बानी है, जाने कैसी ये बाग़बानी है। आँख तो सिर्फ आश्क दानी है, सामना हो गया समुंदर से, आज देखेंगे कितना पानी है, आज देखेंगे कितना पानी है। मेरठ की सरजमीन के मनकबत के एक बहुत कमाल के शायर हैं फ़खरी मीठी साहब। उनका एक शेर मुझे आपको सुनाना है और आने वाले हमारी इस बज़्म के आखिरी शायर तक पहुंचना है। वो कहते हैं कि किसी कमज़र्फ़ के हिस्से में नहीं आ सकते, हम समुंदर हैं कटोरे में नहीं आ सकते। अगले जो दो शेर आ रहे हैं वो आज की हमारी इस महफिल के आखिरी शायर की शख्सियत, उनकी ज़ात तक पहुँचते हैं। किसी कमज़र्फ़ के हिस्से में नहीं आ सकते, हम समुंदर हैं कटोरे में नहीं आ सकते, हम समुंदर हैं कटोरे में नहीं आ सकते, हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं, हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं, किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं, किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे, हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे, हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। मुल्क हिंदुस्तान हो, बैरून हिंदुस्तान हो, इस मिट्टी इस शहर का नाम लेकर सफ़र करने वाली शख्सियत मेरे वालिद गिरामी अली जनाब मोहतरम वाहिद अंसारी साहब। तारुफ और तमहीद की ऐसी शख्सियतों को इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि परवरदिगार ने इतनी शोहरत, इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत इन लोगों के झोली में रखी है परवरदिगार ने कि इन लोगों के लिए अगर तमहीद का सहारा लिया जाए, तारुफ का सहारा लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आते हैं। बेशुमार जहनों में ख्वाब होता है, बेशुमार आर्टिस्टों और शायरों का ख्वाब होता है जिस जगह पे पहुंचना, उस मकाम से गुजर जाने वाली शख्सियत मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, ज़ोरदार तालियों के साथ वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी सुनवाएं। क्या से क्या हो गए हालात समझता ही नहीं, क्या से क्या हो गए हालात समझता ही नहीं, ये मेरा शहर कोई बात समझता ही नहीं। क्या बात, बहुत क्या से क्या हो गए हालात समझता ही नहीं, ये मेरा शहर कोई बात समझता ही नहीं, वो के बख्शिश को इनायात समझ लेता है, वो के बख्शिश को इनायात समझ लेता है, सब उसे देते हैं खैरात समझता ही नहीं। क्या से क्या हो गए हालात समझता ही नहीं, ये मेरा शहर कोई बात समझता ही नहीं, वो के बख्शिश को इनायात समझ लेता है, सब उसे देते हैं खैरात समझता ही नहीं, सब उसे देते हैं खैरात समझता ही नहीं। क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट, क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर। हाय हाय हाय, हाँ, मैंने इससे पहले भी कई मुशायरों के अंदर मैंने एक कोशिश की थी, अगर वो फ़िज़ा अगर मुशायरों में नशिस्तों में बन जाए तो फरहान भाई सरवर मुजाविर रईस सारे लोग बैठे हैं, एक अजीब सी कैफियत बज़्म की बनेगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर अमल नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। जब शायर पहला मिसरा पढ़े तो जितने लोग मौजूद हैं डाइस पर और सामने ऑडियंस में,
वो उस मिसरे को बाआवाज़ दोहराएं। जैसे मैं भी एक मिसरा पढ़ूंगा, मेरे इस मिसरे को आप आवाज़ से दोहरा के बताना और इस बज़्म की कैफियत देखना। क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, मुकम्मल शेर होने पे भी ये कैफियत नहीं बनेगी जो मिसरे में बनती है। क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, उसने भी रख दिया है दुपट्टा लपेट कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने भी सर, क्या बात, क्या ला सको, ऐसे ऐसे बात। अच्छा, क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, उसने भी रख दिया है दुपट्टा लपेट कर, उसने भी रख दिया है। अब एक सच्चा शेर पढ़ता हूँ, किरदार तक आप पहुँचेंगे, शेर मैं पढ़ता हूँ। शायर शेर पढ़ता है, किरदार तक आप पहुँचते हैं, है ना। सबकी नज़र में एक अलग अलग किरदार होता है। जिस किरदार का शेर पढ़ा जाता है, आप आदमी उस किरदार तक पहुँच जाता है ना। क्या ला सकोगे जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, उसने भी रख दिया है दुपट्टा लपेट कर, वो सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है अंधेरा, वो सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है अंधेरा, जो फिर रहा है तन पे उजाला लपेट कर। क्या बात, वो सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है अंधेरा, वो सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है अंधेरा, जो फिर रहा है, जो फिर रहा है तन पे उजाला लपेट कर, जो फिर रहा है तन पे उजाला लपेट कर, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, उसने भी रख दिया है दुपट्टा लपेट कर। बहुत शुक्रिया। इजाज़त हो तो कुछ दो तीन शेर और। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आवाज़ कहाँ से बढ़ेगी। ये अब कानून ऐसा हो गया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है मुशायरों में, वैसे वैसे आवाज़ कम की जाती है। एक ज़माना था कि रात के 10 बजे मुशायरे शुरू होते थे तो आवाज़ कम रहती थी। जब रात के 3-4 बजते थे तो आवाज़ शबाब पे आती थी, पूरी बस्ती में सुनाई देता था कि मुशायरा हो रहा है। वो एक कैफियत अलग थी, वो एक माहौल अलग था। इस वक्त का माहौल बड़ा अलग है। मैं 2-3 शेर और तहदे पढ़ता हूँ, फिर एक गज़ल के 2-3 शेर, उसके बाद इजाज़त। 5 से 7 मिनट का सफ़र है ना, इजाज़त। तालिब ख़ास तौर से समाअत फरमाएँ, पेश करता हूँ, समाअत फरमाएँ। इसका मतलब है कौन तैयार है उस पार उतरने के लिए, कौन तैयार है उस पार उतरने के लिए, हौसला चाहिए दरिया से गुजरने के लिए, कौन तैयार है उस पार उतरने के लिए, हौसला चाहिए दरिया से गुजरने के लिए। ये अलग बात कि मैं आईना गर हूँ लेकिन तेरा दीदार ज़रूरी है संवरने के लिए। ये अलग बात कि मैं आईना गर हूँ लेकिन तेरा दीदार ज़रूरी है संवरने के लिए। हौसला चाहिए दरिया से गुजरने के लिए। ये अलग बात कि मैं आईना गर हूँ लेकिन तेरा दीदार ज़रूरी है संवरने के लिए। खैर 2-3 शेर और सुन लीजिए, याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फरहान, बहुत अच्छे। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, थक चुकी इख्तिताम चाहती
देखिए, हम शायरों की ये सोच है, हम शायरों का ये मिजाज है, हमारा अपना मानना शायरों का ऐसा है कि जो आखिर में बचते हैं वो ओरिजिनल सुनने वाले होते हैं। तो अब बताएं आप कि ओरिजिनल सुनने वाले हैं, है ना? बहुत ज़्यादा तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। थक चुकी इख्तिताम चाहती है। और मैं ये भाई ख्याल को जितनी मुबारकबाद दूं कम है। उसकी वजह ये है कि ख्याल के वालिद और मेरे वालिद बहुत रिलेशन रहा, उनका बहुत करीबी रिश्ता रहा। ख्याल के खानवादे में, ख़ानदान में कोई भी हर्फ शनास या हर्फ का वारिस नहीं था, फ़न के हवाले से या फ़नून लतीफ़ा के हवाले से। ये मज़दूर और कारोबारी लोग, होटल, पावरलूम, टेक्सटाइल, अंडे बुर्जी की गाड़ी, ये इनके ख़ानदान का ये रहा है। लेकिन उस ख़ानदान में यही एक बच्चा है कि जो हर्फ से जुड़ा, जिसने हर्फ की हिफाजत की और हर्फ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी इसने। तो इसलिए मैं ख़ास तौर से भाई ख्याल असर को मुबारकबाद। 40 साल से मैं मुशायरे पढ़ रहा हूँ और स्कूल के ज़माने से शेर कह रहा हूँ। अभी एक दिबाचा भी नहीं है मेरा, 3 किताबों का मुसन्निफ़ हो चुका है ना? इस बात की मुबारकबाद। और ये जैसे राइटर है ना, ये तो ये बहुत अच्छा शायर भी है। मुशायरों में यही अब तकलीफ़ आती है, ये लोग समझ नहीं पाते, मुशायरा करने वाले लोग, जो टीम बढ़ जाती है, जो वक्त कम हो जाता है, इसको समझ नहीं पाते। मुशायरे की सरपरस्ती अब्दुल वाहिद अंसारी शायर, मुशायरे की सदारत अहमद हाशिम शायर, किताब का इजरा ख्याल असर शायर, निज़ामत इरशाद अंजुम शायर। तो ये टीम जो बनाते हैं उसमें ये नहीं जोड़ते कि ये 5-7 ये भी शायर हैं, इनको भी पढ़ना है। तो ये 8-10 की टीम बना लेते हैं, फिर आखिरी में होती है उलझन। यही होता है ना रईस। बैरकैब आप बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, अच्छा, तो उसके लिए 2-3 शेर। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। अब शेर सुनना, जिस शेर के लिए भाई फरहान ने हुक्म दिया। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है। क्या कह रहे? थक चुकी, बहुत शुक्रिया। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर, तख्ते शाही को मार कर ठोकर, शाहजादी गुलाम चाहती है। हाय 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 हाय। तख्ते शाही को मार कर ठोकर, शाहजादी गुलाम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर, शाहजादी गुलाम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, इज़्ज़त व एहतराम चाहती है। भाई सरवर का हुक्म, 2-3 शेर वो भी सुन लीजिए। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। ये मिस्रा में जहाँ भी पढ़ता हूँ, मिस्रा ही कामयाब हो जाता है ना? जिसका मुतालिया है वो फ़ौरन पहुँच जाता है। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। भाई मुझीब समात फरमाए,
बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारे गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। अब जिस शेर के लिए हुक्म हुआ वो शेर पढ़ता हूँ। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारे गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, ज़रा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत ज़माने की, नज़र किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। ये अब्दुल लतीफ़ भाई, रफ़ीक छोटे, मेरा बच्चा बक्सू, कोमल आटो के मालिक जो है जब्बार भाई, उनकी तरफ से दुआओं का नजराना। आ जाओ आ जल्दी जल्दी। हाँ, ये जैसे इरशाद मेरा बेटा है ना, ऐसे बक्सू मेरा बेटा है। ये भाई, ये जब बेटी के हवाले से शेर पढ़ा गया तो भाई बहुत मुतासिर हुए हैं। आरिफ भाई, तो ये आके इन्होंने 100 का नोट दिया इरशाद को और कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं। कितने फ़ख्र से कहा इन्होंने कि मेरी 3 बेटियां हैं। तो इरशाद ने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं। मुजाविर को 6 बेटियां हैं। अल्लाह के रसूल बैठे हैं सहाबाए किराम के साथ, 6 बेटियां, क्या बात है। अल्लाह के रसूल बैठे हैं सहाबाए किराम के साथ। एक सहाबी ने सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं क्या करूं? बोले जो अपनी 3 बेटियों की परवरिश अच्छे ढंग से सलीके से कर दे और उनका घर बसा दे, निकाह करवा दे, वो जन्नती। अब एक सहाबी बैठे तो उनको 2 बेटियां थी, तो उनके दिल में आया कि 3 बेटी वाला जन्नत में जाएगा। तो पूछा कि अल्लाह के रसूल मेरी 2 बेटियां हैं। तो बोले तुम भी परवरिश करके निकाह करवा दो, तुम भी जन्नती। फिर एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी 1 बेटी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम भी परवरिश करके ज़िंदगी बसा दो, तुम भी जन्नत में जाओगे। ये 3, 2, 1 ये जो आया ना मामला, तो इस पे इशारा हो गया कि 1 हो कि 10 हो, अच्छी परवरिश, बेटी, शर्त बेटी है ना, शर्त बेटी। हाँ, तो क्या नियामत है वो जिसके घर में वही जानता है। हाँ। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारे गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, ज़रा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत ज़माने की, नज़र किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियाँ खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। टूटे दिल की क्या बात। मुजावर ने कहा था कि ये गज़ल पढ़ना। टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है,
आँख तो सिर्फ आश्क दानी है, आँख तो सिर्फ आश्क दानी है। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, आँख तो सिर्फ आश्क दानी है। गज़ल में एक नात का मतलब हो गया है। हाँ, चौंकेंगे, ऐसी दुआएं देंगे इंशाल्लाह, ऐसा लगेगा कि रात के 9 बजे अब ये मुशारा शुरू हो रहा है। आँख तो सिर्फ आश्क दानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है। जलते जलते मैं बुझ गया कैसे, जलते जलते मैं बुझ गया कैसे, ये हवाओं की मेहरबानी है, ये हवाओं की मेहरबानी है, ये हवाओं की मेहरबानी है। अब मेरी कौम, मेरा शहर, मिजाज, शेर पढ़ता हूँ। ये हवाओं की मेहरबानी है। शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं। सामना हो गया समुंदर से, सामना हो गया समुंदर से, आज देखेंगे कितना पानी है, आज देखेंगे कितना पानी है। सूफी साहब समझो साहब, सामना हो गया समुंदर से, आज देखेंगे कितना पानी है। एक भी गुल नहीं तरो ताज़ा, एक भी गुल नहीं तरो ताज़ा, जाने कैसी ये बाग़बानी है, जाने कैसी ये बाग़बानी है। आँख तो सिर्फ आश्क दानी है, सामना हो गया समुंदर से, आज देखेंगे
कितना पानी है, आज देखेंगे कितना पानी है। नहीं हाँ 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 ठीक है। वो मेरे बगल में बैठा था, उसने भी कहा कि या हुसैन नाथ से अब जैसे जिसको जितना उसको इतना मालूम है कि इसमें एहतराम है ना, जैसे नात में एहतराम है ऐसे मनकबत में भी एहतराम है, कम से कम इस बात का तो इल्म है। बस ना चलो खैर, मनकबत के 2-3 शेर का हुक्म है।